दिल पे हाथ रख के पूछो इस मुल्क के लिए फ़िलहाल हम किस काम के हैं, 1-2-3 मिसालें दो, मैं भी मान लूँगा। नहीं भैया आपके वक़्त 2006 से हम गाँव-गाँव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर हम ये काम कर रहे हैं। वक़्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक़्त का धारा कुचल देगा। सलाहियतों का सही इस्तेमाल सवाब होता है और सलाहियतों का गलत इस्तेमाल गुनाह होता है। ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जिनकी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं होती है, जिस कौम की मैं भीड़ की इकाई हूँ, वहाँ तो सदियों से सुनाने के लिए खिलाने का रिवाज है। ज्ञानेंद्रिया, वो साफ है तो सोच साफ है, वो गंदे हैं तो सोच गंदी है। शिकम को कर वसी, शिकम मतलब पेट, शिकम को कर वसी इतना कि यार खाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी ग़िज़ा क्या है। बगैर खाने के तो कोई मीटिंग होती नहीं साहब। और जो बिजली की एक कड़क सी हुई नूर सा हुआ, अर्शें बरी से जैसे आने लगी सदा, इंसान बेलगाम है रोटी के वास्ते, मुंह फट है बद कलाम है रोटी के वास्ते, पत्थर बंधे थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते, भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में, रहमत तड़प के जाती है खिदमत के वास्ते, इंसान खाए सिर्फ इबादत के वास्ते, बेबस लोगों की खिदमत के वास्ते। जब तक आप काम के बनिए, मकाम तब बनेगा। खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खोटे सिक्कों को अभी शहर में चल जाने दे। साहिल के तमाशाई हर डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, एक बहुत ही मशहूर शेर है जो आपने अभी सुना। सिर्फ ये शेर ही काफ़ी नहीं है, मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं। उनका भी एक बड़ा मशहूर शेर है। ये दोस्तों दरअसल शेर व शायरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई अदबी नशिस्त नहीं है, साहित्यिक गोष्ठी नहीं है। दरअसल एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने का हमारा मन है कि वो दरअसल आपको एक हिम्मत देता है, एक हौसला देता है। वो कहता है कि अपना आला मकाम पैदा कर, और जिसे आम शब्दावली में, आम लहजे में ऐसी शख्सियतों को, ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। तो झारखंड की राजधानी रांची में वैसे ही एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही चर्चित, बहुत ही नामवर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिसे मैं चाहता हूं कि आपसे बातचीत करवाऊं। दरअसल दोस्तों, चारों ओर अंधेरा है आज, और कहीं तो चिराग हो, कोई तो एक दिया रोशन हो कहीं पर, उसकी बहुत ही ज़रूरत है। ख़ास करके एक ऐसे समाज में जिसका कोई आज कायद नहीं है, जिसका आज कोई लीडर नहीं है। तो हमारी मुराद है जनाब सैयद सईद अहमद साहब से, जो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, कई मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने आखिर इसकी शुरुआत क्यों की, और हमारा जो माशरा है वो क्यों इधर हिम्मत पस्त कर रहा है, और हालात ऐसे क्यों कर मुल्क के बन गए हैं। तो सियासी हालात पर भी और समाजी हालात पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आपका सईद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों के लिए सलाम, आदाब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका जो इस मौजू पे हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ पूना शहर से है, महाराष्ट्र। 2006 से हम गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी घूम रहे हैं, और एक मौजू हमको मिला है, अपना मकाम पैदा कर, क्रिएट योर ओन स्टेटस, डिज़ाइन योर ओन फ्यूचर। तो जैसा मौसूफ़ ने मुझसे कहा, ये ख़्याल आया क्यों? मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, ग्रंथपाल बतौर लाइब्रेरियन, पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स। वहाँ पर मैंने 23 साल अपनी खिदमत दी। एमए बिलीव हूँ मैं। पीएचडी के लिए भी मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन जब ये लाइन इस फील्ड में आ गई तो कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। एनीवे, तो यहाँ इतनी जसारत कैसी हुई कि सरकारी नौकरी छोड़कर हमें काम करें। जैसा इन्होंने कहा कि मायूसी, अंधेरा, ये आधा सच है या आधा झूठ है। अगर मायूसी अंधेरा होता तो मुझ जैसा आदमी 18 साल से सर्वाइव नहीं करता।
अभी वैसी सियासी बात हो रही थी, हमको नज़रिया बदलना होगा, चश्मे का नंबर बदलना होगा। कौम की बात हो रही थी, रिवायतों से भरी, हौसलों से खाली, अजब कौम है फिर कश्तियाँ जलाने लगी। वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त का धारा कुचल देगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आजमाया हूँ इस चीज़ को। एक कन्फर्म जॉब गवर्नमेंट का पागल आदमी ही छोड़ सकता है। जितने भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं इस मुल्क में, जो अब बरसर इक़्तिदार हैं, बरसों की मेहनत का फसल काट रहे हैं, उनमें इस तरह के वर्कशॉप प्रायोरिटी है, जहां लोग पैसे देकर ट्रेनिंग लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1977 में, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, तो मैं ऐसे ग्रुप में हुआ जहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग होती है। परफॉर्मिंग स्किल, आप अपने विचारों को बेहतर अंदाज में कैसे प्रेजेंट करें, सक्सेस वहीं से शुरू होता है। तो मेरे हिस्से में ऐसे वर्कशॉप आए। सबसे बड़ी बात, सबको सब पता है, सब जानते हैं, सही वक्त पे बोल नहीं पाते, या फैसला ले नहीं पाते, या इमोशन भरी ज़िंदगी जीते हैं। अपने जज्बात पर काबू कैसे रखें, गुस्सा आने पर भी गुस्से का इजहार न करें, जहाँ मुस्कुराना है वहाँ ज़रूर मुस्कुराएं। इसी को कहते हैं मैनर्स, एटीट्यूड, बिहेवियर। ये एक फ़न है, दो तरह का हो सकता है। ये लोगों को धोखा देने के लिए भी हो सकता है, या अच्छी बात को रखने के लिए भी हो सकता है। सलाहियतें जिसे हम कहते हैं, सलाहियतों का सही इस्तेमाल सवाब होता है, और सलाहियतों का गलत इस्तेमाल गुनाह होता है। क्राइम करने के लिए भी सलाहियत लगती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सलाहियतें लगती हैं, तो इनोसेंट लोग रहते हैं उसके शिकार हो जाते हैं। बहरहाल ये कंसेप्ट पनपते गया माइंड में, जो जिसका मैं तस्करा करा। चूँकि मैं ग्रंथपाल था, लाइब्रेरी में काम करता था, तो सबकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर शख्स से शख्सियत बनने के सफ़र पर मैं मुसलसिल पढ़ता रहा। मेरे अतराफ़ में मटेरियल था, रॉ मटेरियल। स्टूडेंट के बीच में हमारे दिन गुजरते थे, तो ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जिनकी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं होती है, पेरेंटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, उनका जेस्चर, उनका पोस्चर, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। सबसे बड़े काउंसलर, सबसे बड़े मोटिवेटर माँ बाप ही होते हैं। तो बहरहाल हम खुश नसीब हैं कि हमारे हिस्से में ऐसे पेरेंट्स आए जिन्होंने हमको गैरत सिखाई, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, उसी का असर था। तो बहरहाल वक्त बीतता गया, मन में विचार आने लगा कि क्यों ना ये काम किया जाए। सवाल बहुत से थे, मुझे सुनेगा कौन, हु आर यू। जिस कौम की मैं भीड़ की इकाई हूँ, वहाँ तो सदियों से सुनाने के लिए खिलाने का रिवाज है। जब तक आप खाना नहीं रखते, कोई सुनने भी नहीं आता। मटेरियलिज्म नस नस में बह गया है। रिजर्वेशन चाहिए, सेफ्टी जोन चाहिए, मुफ्त में कहाँ मिलता चाहिए। जवाल कौमों में ऐसे ही नहीं आता साहब। जहाँ गैरत होती है वही ईमान होता है। तो इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली ये घर से सिखाया जाता है। तो बहरहाल इस पे वर्कआउट होता रहा। जब एक सर्कुलर आया कि 15 साल के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं, तो मन में इच्छा जागी कि क्यों ना हिम्मत करते हैं। मन बनाते बनाते मज़ीद 2-3 साल चले गए। 2002 से मैंने खुद पे वर्कआउट शुरू किया कि अच्छा मोटिवेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो हम आज वर्कशॉप में बोलते हैं, मैंने कोशिश की अपने आप पर आजमाऊं। लाइफ स्टाइल हमने चेंज किया। शख्सियत साजी के सारे लवाजिमात हमको कुरान मजीद से मिलते हैं और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं। पाकी आधा ईमान है। जहाँ से गंदी बस्ती शुरू होती है, किसकी होती है साहब?
अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। जहाँ से रात होती है, बाहर का मौसम किन गलियों में होता है साहब? मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ। ये फितरत के ख़िलाफ़ जीने वाली कौमें ज़वाल पजीर होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इसका जवाब मुझे चाहिए था। लाइफस्टाइल मैंने चेंज की और 2006 में मैंने हिम्मत। नहीं, मैं शुरुआत में कह रहा था सही साहब, मैंने इकबाल के शेर की बात कही थी। वो शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो उस रज़ा के लिए, खुद ही को बुलंद करने के लिए आप दरअसल करते क्या हैं और कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं? देखिए, खुदी एक्चुअल है क्या? खुदी कब पैदा होती है? जब आपके पास जीने का मकसद मिलता है। अगर आपके पास मकसद नहीं है तो खुदी भी नहीं है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत और तमाम मखलूक की खिदमत, खाली मुसलमान की नहीं, सबकी। और यही एक चीज़ है, मज़ों पे बुनियाद पर मुल्क नहीं चलते। एक हवा है, चल जाएगी। वो मजहबी क्या जो दूसरों नहीं, मैं कह रहा था कि वो जो आप लोग कन्विंस करते हैं, वो बात करें। तो वो कौन सी मिसालें देते हैं, उदाहरण देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि अखलाक को लेकर या किरदार को बुलंद करने को लेकर? बात करते हैं कि भाई धर्म आया इंसान को संवारने के लिए, कोई भी धर्म हो, और कोई धर्म, हर धर्म अच्छा ही सिखाता है। हम ये बोलते हैं कि खुदी का कंसेप्ट कब डेवलप होगा? जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रिया, वो साफ है तो सोच साफ है, वो गंदे हैं तो सोच गंदी है। तो आपकी शख्सियत जो है डिग्रियों से नहीं बनती, गौर व फिक्र से बनती है। कोई भी हो, फितरतन इंसान अच्छा ही होता है, किसी भी मज़हब का हो। ये आपके 5 सेंस क्लीन है तो सोच भी क्लीन है। ये गंदे हैं, सोच भी गंदी है। हम बोलते हैं कि खुद को खुद ही संवारना है, हम खुद के खुद शिल्पकार हैं। आपके पास सवाल होगा तो मंजिल मिलेगी, अगर सवाल ही नहीं है तो मंजिल नहीं है। हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हुआ, किसी और धर्म में पैदा होता तो शायद वही होता। अगर आप अपने धर्म का सही मुताला करते हैं, बीइंग ए मुस्लिम, मैं अपने धर्म का मुताला करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं बाय चांस आया हूँ, पर ये मेरी चॉइस है। जब धर्म चॉइस बनती है ना साहब, चॉइस विरासत में है तो जन्नत मिलेगी थोड़ी, ऐसा है मुसलमान पैदा हुआ बोल के, तो अल्लाह तो देखेगा ना। तो जब आप मज़हब का सही मुताला करते हैं तो आपको लगता है कि ये अल्लाह का एहसान है या मैं इस धर्म में पैदा हुआ जो मुझे पसंद है। फिर ये धर्म जो है मेरे एटीट्यूड में आना चाहिए ना, मेरे मिजाज में आना चाहिए ना। धर्म बोलता है कि दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो, मजलूम पर रहम करो, है ना, अपने हिस्से के टैलेंट दो। अल्लाह ताला बोलता है कौन है जो मुझे बेहतरीन कर्ज दे? कर्ज क्या है? सलाहियतें देना। तो हम बोलते हैं कि हर एक में डिफरेंट सलाहियतें हैं, एक जैसा कोई भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर है कि जैसा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। और ये जो शेर बोलने वाले लोग हैं, पैरोडी हम बोलते हैं मजाक से, शिकम को कर वसी, शिकम मतलब पेट, शिकम को कर वसी इतना कि हर खाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी ग़िज़ा क्या है। बगैर खाने के तो कोई मीटिंग होती नहीं साहब। और जो तरक्की याफ्ता कौम है उनका खाना देखो, इतना चावल, इतनी बाटी, इतना सालन, 2 चपाती। यहाँ तो मीटिंग लेने वाले तो फ़ोन करके बोलता है ना, बिना बिरयानी के तो बैठता नहीं कोई। कुर्बान एक अच्छा शेर याद है, बोलो। बिजली की एक कड़क सी हुई नूर सा हुआ, अर्शें बरी से जैसे आने लगी सदा। इंसान बेलगाम है रोटी के वास्ते, मुंह फट है बद कलाम है रोटी के वास्ते। पत्थर बंधे थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में, रहमत तड़प के जाती है खिदमत के वास्ते। इंसान खाए सिर्फ इबादत के वास्ते, बेबस लोगों की खिदमत के वास्ते। जब तक मुस्लिम इस मिजाज के थे, लोग उनके जैसा जीना फ़क्र महसूस करते थे। उन्होंने कुर्बान कर दिया पेट पर
अब फिर फ़ायदा ही नहीं रहा साहब, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तो रब्बुल आलमीन इसे सुधारने के लिए क्या, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं उनसे। बार बार कह रहा हूँ मैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको याद दिलाते हैं कि हु आई एम, व्हाट आई एम द बेस्ट। मैं बेस्ट हूँ तो मुझे बेस्ट क्या है। तो ज़िंदगी का मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए, ये पहले सवाल है। जैसा मैं खाने के लिए कि खाना मेरे लिए। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं तो कई लोगों को ये भी कंसेप्ट नहीं होता कि जब ये पूछते हैं कि मैं खाने के लिए कि खाना मेरे लिए, तो एक साथ पूरे ऑडियंस बोलती है मैं खाने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब हम उनसे ये पूछते हैं कि मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए, कंफ्यूज होता है वो। कुछ लोग बोलते हैं दुनिया के लिए, कुछ लोग बोलते हैं दुनिया मेरे लिए। तो एक्चुअली ये सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। हम ये कन्विंस करते हैं कि ये सारी नेमतें, किन किन नेमतों को तुम ठुकराओगे, ये मेरे लिए है। जब मेरी चीज़ होती है तो बहुत कदर करना चाहिए। वो कदर जिस दिन आप करेंगे अपना मकाम बनाएंगे। एक गाड़ी लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्या? टाइम पे पेट्रोल भरते हैं, सफाई करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ये ज़िंदगी मिली है, इसका मेंटेनेंस ही नहीं करते। सूरज से पहले उठना पड़ेगा ना, नेचर के साथ जीना पड़ेगा ना। ये एहसास दिलाते हैं। तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। आप काम की बनिए, मकाम तब बनेगा। खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खोटे सिक्कों को अभी शहर में चल जाने दे। दुनिया आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। काम के बनना, दिल पे हाथ रख के पूछो इस मुल्क के लिए फ़िलहाल हम किस काम के हैं। एक दो तीन मिसालें दो, मैं भी मान लूँगा। नहीं भैया आपके बगैर नहीं चलता, बताइए। हमने जगह छोड़ते चले गए ना। हमको रिजर्वेशन चाहिए, मुफ्त में जगह चाहिए, कशकोल हाथ में रहेगा। तरबियत ऐसी होनी चाहिए बच्चे की, बेटा फेल हो जाना, कॉपी नहीं करना, तब जाके कौमें बनती हैं साहब। कुछ भी हो जाए, भूखा रहना, हाथ नहीं फैलाना। पूरी बेगर इंडस्ट्री मुसलमानों के थ्रू चलती है। अब तो मंदिरों के बाहर भी भिखारी नजर नहीं आते। भिखारी इंडस्ट्री को पालने वाले हम लोग, गैरत छीनने वाले हम लोग, ज़कात मिसयूज़ करने वाले हम लोग। तो अल्लाह नाराज़ है डेफिनेटली। देखिए कैसी अजीब बात है ना, कुछ भी नहीं करके हम नफ़रत के घेरे में हैं। कमाल है यार, एहसास नहीं होता है। मोहब्बत के लिए किया क्या? हाँ, मोहब्बत के लिए समाज ने मोहब्बत के लिए क्या किया? हम क्या किए पहले वो बताओ ना। बिल्कुल, हमने क्या किया? हाँ, वो बुजुर्ग किए थे। अब वो कब तक आप पहाड़ा पड़ेंगे, हमने ये किया, ये हम अब क्या कर रहे। मैं तो गांव गांव फिरता हूं, सीखते रहता हूं साहब। एक्चुअली जैसा आपने बताया ना, काउंसलिंग की ज़रूरत है, गैरत की ज़रूरत है, और नाउमीदी कुफ्र है। उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। तो हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन प्रोग्राम खुद का कैसे बनाएं, अपने लिए कितना वक्त दें। अब तक कितने प्रोग्राम कर चुके होंगे? 3000 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूं, और तकरीबन 18 राज्यों में मैं मुसलसिल जाता हूं। और एक वर्कशॉप हमारा पूरे इंडिया का होता है, ये साल में एक बार। साउथ में इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, साउथ में। और नॉर्थ में मैं 2011 से आना शुरू हुआ, और हमारे तनवीर साहब वगैरह जैसे मुखलिस लोगों की मेहनतों की वजह से इन्होंने बहुत कोशिश की मेरे लिए, इधर फ़ोन करना, उधर फ़ोन करना, ये नंबर देना, आप इससे बात करो। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हमनवा मिल ही जाते हैं, एक कनेक्शन लग ही जाता है। तो पूरे मुल्क भर में ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए राह हमवार। चलिए, एक सवाल थोड़ा अलग है। वो ये है कि मुल्क के हालात जैसा देख रहे हैं आप, तो क्या लगता है आपको, फ्यूचर क्या लगता है मुल्क का? या उससे जुड़ा हुआ है कि ये बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बड़े बुरे वक्त आने वाले? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बुरे दौर आने वाले हैं। लेकिन कुछ तो है, एक शक व शुबा की गुंजाइश तो है, एक आशंका तो है। तो आपको क्या लगता है हालात या फ्यूचर क्या लगता है? दो ग्रुप हैं। चंदी मुट्ठी भर लोग हैं जो हक के साथ आपसे नफरत करते हैं, आपका वजूद बर्दाश्त नहीं करते। उनकी तादाद बहुत कम है, वो बहुत ही शातिर लोग हैं।
वो मैं अब बात निकली इसलिए बोल रहा हूँ, कई साल पहले मैं मीडिया से जुड़ा था, इनकलाब से मैं जुड़ा था। गोपाल गोडसे, नथुराम गोडसे का भाई, वो भी अंदर था, उससे मैंने इंटरव्यू लिया था। तो उस किस्म के कुछ ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो होमवर्क किया है ना साहब, किताब उसी ने लिखी है ना, गांधी वध क्यों। तो एक 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 जहन बनता गया। जैसा कट्टरपंथी हम में भी हैं, उनमें भी हैं, अच्छे लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। अब हुआ क्या, सबसे बड़ा ये जो मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था, ये हक और बातिल की जंग या नफ़रत की जंग इतने आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। आज भी बहुत अच्छे, ये यहाँ पर अच्छे लोग ज़्यादा हैं। मैं भी, नाउम्मीद होना ही नहीं है हमको, नाउम्मीद कुफ्र है साहब। ये वतन हमारा है, हमने अपने लोगों पे काम नहीं किया, हमारी गफलत के नतीजे मिल रहे हैं हमको। हम एक स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर, जज्बाती, गुस्से में आना, उसको फुल्ली यूटिलाइज किया, साइकोलॉजिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। लोगों ने एक मिजाज को एक बांटने के लिए जिंदगियां लगा दी। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास, जैसा आपने बातों बातों में कहा था, हीरो नहीं है। हीरो कैसा बनेंगे? या सेल्फ डिक्लेयर हीरो हैं। हीरो बनता कैसा पता है आपको? एक हीरो बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर एक अच्छी कहानी की तलाश करता है, डायरेक्टर को बुलाता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में बात होती है कि हमारा हीरो ऐसा होगा, और उस हीरो को बनाने के लिए डायलॉग राइटर से लेकर स्क्रिप्ट राइटर से लेकर स्पॉट बाय तक 150 की टीम होती है, 100-150 की, तब जाकर एक हीरो बनता है। तो समाज में हीरो वैसे ही बनते हैं ना, बिहाइंड द कर्टन लोग चाहिए। हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता मुझे हीरो बनाओ, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। सुनना, बर्दाश्त करने की खुद खत्म हो गई है। तो हम एक शिकार हो गए कि स्क्रिप्ट का। वो नफरतें फैलाने वाले अपने मकसद में इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने सलाहियतों को, देखो सलाहियतों को सही इस्तेमाल, सलाही को उन्होंने नफरत के लिए सही इस्तेमाल किया है। एक स्क्रिप्ट लिखी, कमिटमेंट, वादा खिलाफी नहीं है। संग ऐसे ही संग नहीं बना, पूरी जिंदगी गुमनामी में लोग गुजारते हैं। यहां तो ग्लैमर चाहिए, स्टेज पे नहीं बैठा तो नाराज हो जाता आदमी हो, इतने छोटे लोग हैं। वहां स्टेज पे कभी गर्दी नहीं मिलेगी आपको, स्टेज पे एक ही आदमी मिलेगा। बहुत फर्क है साहब, हमको ABCD से सीखना पड़ेगा। जवाल ऐसे ही नहीं आता, और नफरत से तो कुछ भी नहीं होता साहब, ये मसले का हल नहीं है। और एक बात बोले क्या, वो कुछ भी प्लान करें, हमारे पास एक पैशन चाहिए और ईमानदारी चाहिए। ईमानदार, मुस्लिम की बात नहीं कर, इन जनरल करो, नहीं आप बात वैसे निकली। जैसे कि अभी हालात है, जमहूरियत को देख रहे हैं, 141 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उनको सस्पेंड किया जा चुका है, और है ना, देख रहे लगातार आप देख रहे हैं। कई पत्रकारों को कई जगह से हटा दिया गया है, मीडिया हाउसेस से, और भी कई बातें हैं। तो जी, जमहूरियत पे आगे क्वेश्चन मार के कोई भी बोलेगा इस पे। और दूसरी बात, जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। जब बिकाऊ लोग होंगे तो ऐसे ही लोग हाकिम बनेंगे, जो इमीडिएट पैसे में बिकने वाले। तो जैसी प्रजा होती है वैसा राजा मुसल्लत होता है। जो हालात अब हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार खुद जनता है। जब तक सियासी शौर नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा। सियासी शौर लाने के लिए वो मिशन की ज़रूरत है। आने वाले नस्ल, हम बोलते हैं कि मैं मोहब्बतें, ये जो खैर वो तो बात ख़त्म हो गई। सियासत तब पनपती है जैसे लोग होते हैं। तो चुन के कौन दे रहा है, बिक कौन रहा है, आप उनको क्यों नाम रख रहे हैं? वो बिकते हैं इसलिए खरीद रहे हैं। जिस दिन नहीं बिकेंगे फिर अच्छे दिन आएंगे, सही मानो। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।